हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। और आज का सुंदर एक गीत है और हम लोग साथ चलते हैं और सुनते हैं और आशीष पाते हैं। और वो गीत है, तू जो साथ ही खड़ा है खुदा, क्या ज़रूरत डरने की, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। पल भर में जल उठे, पल भर में जो मुझे दिया, जलती है सारी रात हर समा खुदा के लिए। इसलिए आप इस गीत को सुने और आशीष पाएं। तू जो साथी खड़ा है खुदा, तू जो साथी खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे बदन को छुपाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। हिम्मत क्या है लोगों की जो मेरे बदन को छुपाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू तो हर तकियार में रहता, नए मशा से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। तू जो साथी खड़ा है खुदा, तू जो साथी खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। और सुनो, जीवन की तने हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। जीवन की तने हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू आँखों में हो, कभी भी ना हारूंगा। चाहे आंसू आँखों में हो, कभी भी ना हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। तू जो साथी खड़ा है खुदा, तू जो साथी खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। कोई मुश्किल, कोई आफत, कोई मुश्किल, कोई आफत अब न सकते तोड़ मुझे। कोई मुश्किल, कोई आफत अब न सकते तोड़ मुझे। तूफान से भी भिड़ जाऊंगा, तू जो देता जोर मुझे। तूफान से भी भिड़ जाऊंगा, तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को।
हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्ती से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्ती से करने को। तू जो साथी खड़ा है खुदा, तू जो साथी खड़ा है खुदा, क्या जरूरत है डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्ती से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्ती से करने को, मुझे तेरी परस्ती से करने को। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि हिम्मत क्या है लोगों की, वो मेरे बदन को छू पाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। क्योंकि तू हर पल मुझे भरने को, मसा रूह से भरने को तैयार रहता है, अपनी रूह से भरता है। क्योंकि जीवन में यदि कुछ तन्हाइयाँ होंगी, कुछ कमियाँ होंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगी, तो तेरा नाम जब पुकारता हूँ, चाहे आंसू आँखों में हो, तो कभी ना मुझे हारने देता है। जैसे दाऊद की तरह तो हर समय जीत दिलाता था। यदि गिर जाऊं तो तेरा हाथ हरदम साथ रहता है, तू खड़ा मुझे हल पल कर देता है। चाहे कोई मुश्किल हो, चाहे कोई आफत हो, मुझे नहीं झुका सकती है, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। मैं तूफान से भी भिड़ जाता हूँ, तू जो अपनी शक्ति, अपना जोर मुझे देता है। क्योंकि यीशु मसीह जब आप संसार में थे तो अपने तूफान को भी हरा दिया था, डांट दिया था, इसलिए तू साथ रहता है। क्योंकि मत्ती 16 की जब हम लोग 26 में देखते हैं, क्योंकि हम लोग संसार में हैं, हम लोग इस मृत्यु लोक में हैं, हम लोग मृत्यु लोक में हैं, क्योंकि यीशु मसीह बता रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं जो 16 की 26 में, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। क्योंकि मनुष्य किस लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया है कि वो स्वर्ग धाम में पहुंचे और वो आशीष पाए। क्योंकि 27 में भी दिया है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक की उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है, हमें उसकी प्रार्थना करनी है। क्योंकि आगे देखते हैं पौलुस, जो खासकर बाबा पौलुस को देखते हैं, जो खासकर 3 अध्याय में, प्रेरित 3 अध्याय में देखते हैं, पौलुस इस पत्री को लिखते हैं। वहाँ पर जो पतरस और यूहन्ना है, और वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी है, वो भी 40 वर्ष से ज़्यादा का है। क्योंकि जब हम लोग 4 के 22 में देखते हैं, और वो 40 वर्ष से अधिक आयु का था, और उन्होंने कहा मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से तू चल फिर। और वो चलने फिरने लगा था। 3 के 8 में देखते हैं कि वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता हुआ कूदता परमेश्वर की स्तुति करने लगा, वो प्रशंसा करने लगा। वहीं 4 अध्याय की 12 में इस बात को पतरस कह रहा है कि 4 के 12 में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। क्योंकि अनंत जीवन उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर जो शास्त्री फरीसी लोग थे, वो परमेश्वर के जो भक्त थे, उनको पतरस को वो बोल रहे थे, उसको कह रहे थे कि तुमने ये क्या किया है। और वो बोल रहा था जैसे 4 के 20 में, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वो मैं ना कहें। क्योंकि वो कहता था मैं केवल परमेश्वर की ही आराधना प्रार्थना करूंगा जिसको साथ मैंने देखा है। इसलिए जो साथ खड़ा है खुदा, क्या ज़रूरत डरने की। हालात को भी रोक नहीं सकते, हालात भी नहीं रोक सकते तेरी स्तुति प्रशंसा करने को। ऐसी पतरस कह रहा है उन सब लोगों से कि मैं केवल यीशु मसीह की महिमा और आराधना करता हूँ, और उसी के द्वारा लंगड़े भिखारी को मैंने नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने ठीक किया। इसलिए हमें क्या है, उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति प्रशंसा करनी है, जय जयकार करनी है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्यारे खुदाबंद खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, इंसान तो परमेश्वर पृथ्वी पर है, यह समस्या ही समस्या है। यदि किसी के दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रसोलियाँ हैं, कोई हार्ट अटैक की समस्या है, कोई कर्जे की समस्या है,
कोई नौकरी की समस्या है तो यीशु मसीह आप उनकी परमेश्वर नौकरी में परमेश्वर उनको नौकरी देना। यदि कोई बीमारी है तो उनके यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हर एक प्रॉब्लम दूर हो, रसौलियाँ हो दूर हो, यदि अटैक है दूर हो। लॉर्ड ऑफ जीसस आपकी ओर से चंगाई चाहते हैं, आपकी ओर से चंगाई चाहते हैं। जैसे पतरस ने जैसे उस लंगड़े भिखारी को यीशु मसीह के नाम से वो चलने फिरने लगा था, जैसे 3 के 8 में देखते हैं, ऐसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके घर में परमेश्वर आपकी एक किलकारियाँ हो, आपकी परमेश्वर ज्योति चमके और उस घर में खुशी हो। यदि कोई शराब बंधन है तो यीशु मसीह के नाम से वो छोड़ दें, उस शराब को छोड़ दें और वो पैसा अच्छे कार्यों में लगाया जाए, अपने परिवार में, अपने अपने खुशियों में लगाए जाए। लॉर्ड ऑफ जीसस आपके हाथ में देते हैं, एक एक भाई बहन बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। उनके घर में उस स्तुति प्रशंसा हो, खुशी हो, जय जयकार हो और आपके नाम की महिमा चाहते हैं। प्यारी परमेश्वर एक एक लोगों को परमेश्वर आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा देना और उनको खुशी और आनंद में बदल देना, हम आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसलिए खुदाबंद खुदा की आप महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। आपको, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों, अपने गांव के मोहल्ले गलियों में सबको आशीष करें, आपके हाथ में देते हैं। और हमारा ये जो नया चैनल है और आप कृपया करके उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।